सुरक्षा के लिहाज से कार किस पायदान पर है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे उस वक्त सवार लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद जो एक टेस्ट कराया जाता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए और उसके बाद 5 स्टार रेटिंग से जो उसको रेट किया जाता है, 5 में से कितने अंक दिए जा रहे हैं। इसके साथ अब भारत की NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की जो रेटिंग है उसका स्टिकर मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। स्वैच्छिक तौर पर NCAP के जरिए गाड़ियों के क्रैश की टेस्टिंग 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है, लेकिन कार निर्माता अभी से इस नई व्यवस्था पर बढ़ चढ़कर भरोसा दिखा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के 30 मॉडल से ज्यादा अब तक इस टेस्टिंग से गुजरने को लेकर फिलहाल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। इस साल 5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। हादसों में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 1100 सड़क हादसे रोज होते हैं और रोज करीब 400 लोगों की मौत इन हादसों में हो रही है। हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे 18 लोगों की मौत होती है। तो उम्मीद यही जता रही है, सारे सिर्फ कार क्रैश से नहीं होते, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर ये जो पूरा सिस्टम लागू किया जाएगा उससे काफ़ी हद तक जो कार के दुर्घटना होती है, टकराने की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें लोगों की जो मौत है उससे बचा जा सकेगा। हमारे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद रेटिंग सिस्टम होगा। किस तरीके से ये सिस्टम मदद करेगा लोगों की जान बचाने में? देखिए, इसमें दरअसल चिंता इन लोगों ने देखा कि दूसरे देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है, वहाँ पर हादसे यहाँ से ज़्यादा होते हैं लेकिन मौत कम होती है। और कुछ तरह इसी तरीके के आंकड़े सेव लाइफ फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम के दौरान दिए, जिसमें ये कहा कि जितने भी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में देखा गया, उसमें 64% जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। 32% में सीट का डिफॉर्मेशन हो गया। तो इन सब को देखते हुए ये आकलन कर पाई सरकार कि हादसे में जो है वो जब कार बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी तो उसमें असर सीधे तौर पर मुसाफिरों पर पड़ता है। हालांकि बहुत सारे जो तरीके हैं वो अंदर में दिए गए, एयरबैग्स वाली टेक्निक हो या सीट बेल्ट की टेक्निक हो, वो पहले से ही दी जा चुकी है। लेकिन अब कार की मजबूती को लेकर आकलन करने को लेकर एक नया जो तरीका है वो ढूंढा गया है। स्वैच्छिक है, लेकिन इससे कार कंपनियों को भी एक नया भरोसा मिलेगा और साथ में उन खरीदारों को भी जो खरीदना चाहते हैं कार, जिनको पता होगा कि कुछ पैसे ज्यादा खर्च करेंगे तो कितनी रेटिंग वाली कार उनको मिल सकती है। जो इस जो मैकेनिज्म है, जो प्रोग्राम है, उससे अगर गुजर चुकी है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है, उससे गुजरने के बाद उनको 5 स्टार रेटिंग में से रेटिंग दी जाएगी। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी अच्छा है, साथ में जो खरीदार है उनके लिए भी अच्छा है, और जो दुर्घटनाओं से होने वाली मौत है उसमें भी कमी आने की बात है। सीधे तौर पे जो सड़क और परिवहन सचिव हैं, उन्होंने कहा कि 1/3 मरने वालों की तादाद कम हो जाएगी अगर इस प्रोग्राम को हम लोग सही तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है कि कार को लेकर भी रेटिंग सिस्टम, स्टार सिस्टम, और अब नए दौर से गुजरना पड़ेगा और भारत की स्वदेशी तकनीक होगी जिसके जरिए इसका आकलन किया जाए। परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों के साझा करने के लिए। तो एक पहल और सड़क पे सुरक्षित जो है लोगों को रखने की और जो जिंदगियां सड़क पर चली जाती हैं उसके आंकड़े को कम करने की।